हाय, हमारी कंट्री के लेट प्रेसिडेंट ने एक बार ये बात कही थी कि अगर किसी कंट्री का यूथ सुसाइड करता है तो उसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द नेशन। और यही कुछ होता हुआ दिख रहा है हमारी कंट्री में। हर साल 13,000 यूथ सुसाइड करते हैं। रोज 35 यूथ अगर सुसाइड करता है और कोटा जैसे मेक्का ऑफ IIT एस्पिरेंट्स में 35 to 25 सुसाइड्स हो रही हैं, इसका मतलब we have got to address the issue. As a trainer, mentor and educator, I also have experienced and felt the same when I meet so many IIT aspirants. जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ challenges हैं उनमें और मैं उन challenges और उनके solution आपके साथ share करना चाहूंगा। सबसे पहला challenge, clarity of thought. Most of the IIT aspirants assume that they know why they want to get into IIT. यही चैलेंज शुरू होता है बिकॉज अगर आप क्लियर ही नहीं है कि आप किसी करियर को एस्पायर क्यों कर रहे हैं तो फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और जब आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं आती, और परफॉर्मेंस नहीं आती तो प्रोडक्टिविटी सफर करती है एंड देन एंजाइटी ट्रिगर होती है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब होता है क्यों ये करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस करियर के थ्रू आप क्या क्या चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हो, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हो और लॉन्ग टर्म में क्या विजन आता है, इसके ऊपर मुझे लगता है वर्क करने की बहुत जरूरत है। दैट्स वन। सेकेंड, बार बार जब ये बात कही जाती है कि आप एक IIT एस्पिरेंट हो तो बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि उसे IIT में ही जाना है। इसको थोड़ा सा ट्वीक करके नॉमेनक्लेचर को चेंज करने की जरूरत है। IIT एस्पिरेंट की जगह इंजीनियरिंग एस्पिरेंट अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी चॉइसेस वाइडर हो जाती हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री शिफ्ट हो जाती है, उसका माइंडसेट बदल जाता है और उसे पता होता है कि बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर उनमें से किसी में भी मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल होने की कगार पे पहला स्टेप ले लूंगा। सत्या नडेला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करे हुए हैं और कितनी ग्लोबल सक्सेस अचीव कर चुके हैं। तो बताने की जरूरत है कि हर कोई IIM में नहीं जाता, हर कोई IIT में नहीं जाता और हर IITian और हर IIM ग्रेजुएट सक्सेसफुल भी नहीं होता। ये चेंज आते ही मुझे लगता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तीसरा, परफॉर्मेंस में कंपैरेटिव बेंचमार्किंग और लेबलिंग का जो चैलेंज आता है। जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों की परफॉर्मेंस को नोटिफाई करता है सबके सामने या लिस्ट लगाता है तो नेचुरली जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें अप्रिशिएट बहुत किया जाता है और हमारी सोसाइटी को भी इससे क्यों लेना चाहिए। हम जब भी किसी सिस्टम में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि परफॉर्मर्स कौन है आपके यहाँ, और परफॉर्मर्स नेचुरली कुछ फ्यू चोजन होते हैं, उनको देख के हम अपने सपने और ड्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लिस्ट में नहीं आते। As an institution, focus should be towards those students. उन्हें मोटिवेट कैसे करा जाए, ये चैलेंज मेरे साथ भी आया था तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन यूज किया। मेरे जो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते थे जब वो पढ़ते थे लेकिन लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल हुए, तो मैं उन्हें बुलाता था, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता था स्टूडेंट्स का और बताता था कि नॉट नेसेसरीली एवरीबडी इज गोइंग टू मेक इट टू IIMs। अगर आप किसी ऑर्डिनरी सो कॉल्ड, जिसको आप एक टैग देते हो, वहां से भी अगर आप सेलेक्टेड हो तो लाइफ में स्किल्स डेवलप कीजिए, लाइफ स्किल्स पे वर्क कीजिए एंड आई एम श्योर यू ईदर कैन बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर और अ ग्रेट प्रोफेशनल। ये चेंज आते ही स्टूडेंट्स या कोई भी एस्पिरेंट है वो लाइफ में रोल मॉडल्स के एस्टेब्लिशमेंट को अलग तरीके से करता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत ही स्टीरियोटाइप रोल मॉडलिंग होती है। चौथा, लेबलिंग। ये कंपैरेटिव सोसाइटी है और यहां स्टूडेंट्स भी अपने आप को जल्दी लेबल करते हैं, ट्रेनर्स भी अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मे बी दे डू इट, और लेबलिंग, यू आर नॉट गुड इनफ, यू कैन नॉट परफॉर्म, और उसके बाद बैचेस का सेग्रीगेशन होता है और जो नॉट सो परफॉर्मर हैं वो ऑलरेडी अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस है जो होती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सब बच्चों को एक ही तरह के सिस्टम से पढ़ना चाहिए और इस लेबलिंग और स्लॉटिंग का सोल्यूशन ये है कि हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ रेडीनेस पे फैमिली से लेके पूरे इकोसिस्टम को अवेयर होना चाहिए। बिकॉज जब वो अवेयर हो जाएंगे तो नॉर्मल तरह से बिहेव करेंगे और लेबलिंग और कंपैरेटिव तरीके से बच्चों को स्लॉट नहीं करेंगे। यू आर नॉट गुड इनफ, तुमको करना ही है, तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, क्या होगा। ये सवाल जब आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूं। बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या होगा मेरा। मैं उनको बोलता हूं कि आपकी एज क्या है, 16, 17, 18 साल की एज में क्या होगा। इसका मतलब ये सोच है कि फेलियर एक्सेप्शन है और फेलियर बिल्कुल भी रेस्पेक्टेड नहीं है।
जबकि लाइफ में बिल्कुल उल्टा होता है। बच्चों को मैं बोलता हूं कि क्या होगा, मतलब क्या होगा, आप 16 की जगह 17 की जगह 18 हो जाओगे। आप जो नॉलेज और विजडम गेन कर रहे हो उसको सब्स्टिट्यूट थोड़ी कर पा रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप अपने आप को गियर अप कीजिए और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। ये बात बार बार उनके दिमाग में ड्रिल करेंगे तो मुझे लगता है लाइफ को बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक और बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेंगे। ये बच्चे जो सुसाइड शायद कर रहे हैं, इन्हें दरवाजा नहीं दिखता, इन्हें लाइट नहीं दिख रही है एट द एंड ऑफ द टनल, और वो लाइट हमने खुद ने बंद कर रखी है, दरवाजे बंद कर रखे हैं। और बताया जाता है कि 1, 2 या मैक्सिमम 3 साल है आपके पास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब होंडा के क्रिएटर ने लाइफ के 47th ईयर के बाद अपने करियर को शुरू किया और KFC के ओनर ने 65 की एज में करियर शुरू किया, तो फिर ये इनोसेंट बच्चे तो बहुत जल्दी अपने करियर को शुरू कर रहे हैं। इन्हें रेस्पेक्ट दीजिए और इन्हें बहुत ज्यादा केयर और अफेक्शन दीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बच्चे को IIT एस्पिरेशन के लिए कहीं भेज दिया, आपका चैलेंज खत्म नहीं हुआ उसके बाद। This is to families, this is to the entire ecosystem, this is to their peer group, this is to their trainers and mentors. The challenge starts now, because ये इस तरह की पढ़ाई है जिसकी एफर्ट और जिसकी हार्डवर्कनेस, जिसकी मोमेंटम कोई सोच भी नहीं सकता। जो प्रिपेयर करता है वही सोच सकता है इसकी ग्रेविटी क्या है। तो उसके लिए बच्चों को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जरूरत है और ये मैसेज देना कि इतने पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं, अब हमने अपना काम कर दिया, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बिकॉज आपने अपने बच्चे को एक पहला स्टेप लेने के लिए मोटिवेट किया है। आपको कांस्टेंट तरीके से उसे बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लाइफ को दिखानी पड़ेगी। आई कैन टेल यू, ये मैजिकल चेंज होगा। और यही IIT एस्पिरेंट जब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बन जाएंगे, फेलियर्स को अपनी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट मान लेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करके अपने आप को लेबल नहीं करेंगे, टीचर्स अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, उनकी जिंदगी में पार्ट होना चाहिए कि अंडर परफॉर्मर्स या फिर जो अंडर डॉग्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। आई कैन टेल यू, इस कंट्री में क्या, इस दुनिया में सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स की कोई सोचेगा भी नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बच्चे को यह बताना जरूरी है कि लाइफ आपको एक ही बार मिलती है और आपको वैल्यू क्रिएट करने का सबसे बड़ा मौका है। आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब आप शाइन करोगे, आप परफॉर्म करोगे, बिकॉज आपने कुछ स्किल्स इनहेरिट किए हैं या कुछ स्किल्स डेवलप किए हैं। हर इंसान को एक मौका मिलता है, अपने आप को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट टू अर्ली एंड आई कैन टेल यू, This will change the spectrum of Indian education. This is the need of the hour. हमें बनाना है अपने टीचर्स, हमारे मेंटोर्स को सेंसिटिव और हमारी फैमिलीज को ओरिएंट करना है। And things will be absolutely different. Things are going to be absolutely radically different. ये करके देखिए आप, ये देखिए अपने आसपास, अपने कम्युनिकेशन को बदलिए और मैं आपको बता दूं हमारी कंट्री में और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आएगी। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि किस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपकी जरूरत है। मैं जरूर बनाऊंगा और मैं आपसे ज्यादा कनेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।